पैसिफिक ओशियन में कुछ गड़बड़ हो रही है। एक कनावर जाग रहा है क्योंकि 150 साल बाद सुपर अल्नीनो वापस आ रहा है। पिछली बार जब ये 1876 या 78 में आया था, इसने ग्लोबली लगभग 4% लोगों को सुहा कर दिया था और इसे हिस्ट्री का सबसे डेंजरस द ग्रेट अल्नीनो बोला गया था। उस वक्त ग्लोबल पॉपुलेशन 1.3 या 4 बिलियन थी और इसने 40 से 60 मिलियन लोग मार दिए थे, जिसमें से सिर्फ केवल इंडिया में ही 12 से 30 मिलियन डेथ्स हुई थी। चाइना में भी लगभग 10 से 30 और ब्राजील, अफ्रीका और दूसरी जगहों पर भी मिलियंस में लोग मारे गए थे और आज 150 साल बाद ये फिर वापस आ रहा है। फोरकास्टर्स पैसिफिक ओशियन में एक ऐसा वेदर पैटर्न देख रहे हैं जो दुनिया भर में तबाही ला सकता है। इसे नाम दिया गया है सुपर अल्नीनो। तो इस अल्नीनो को सुपर का लेवल मिल कैसे गया? देखो, जब पैसिफिक ओशियन के अल्नीनो एरिया के सी सरफेस का नॉर्मल टेम्परेचर 2 या उससे ज्यादा डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो इसको सुपर अल्नीनो बोला जाता है, जो कि बहुत रेयर होता है। तो क्या सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से ये तबाही आ जाएगी? नहीं, ये पूरा एक चेन रिएक्शन होता है। पहले आप एग्जांपल समझो। जब आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हो तो पानी नीचे से गर्म होता है और ठंडा पानी ऊपर रहता है, लेकिन जब आप उसको उंगली से ऐसे हिलाते हो तो पूरा पानी गर्म हो जाता है, साथ में बर्तन भी गर्म होने लग जाता है। वही हो रहा है अभी पैसिफिक ओशियन में। अल्नीनो का ठीक उल्टा होता है लानीना, जो कि अब खत्म हो रहा है। इस लानीना के दौरान समुद्र का पानी ठंडा रहता है, लेकिन इसी दौरान सरफेस से थोड़ा सा नीचे पैसिफिक ओशियन में गर्म पानी इकट्ठा होता रहता है। अब ये पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और वेदर फोरकास्टर्स बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस बार पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे वेस्ट से ईस्ट यानी एशिया की तरफ बहने वाली हवाएं और भी गर्म हो जाएंगी और यही सुपर अल्नीनो का कारण बनेगी। और इंडिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इससे मानसून वीक हो जाएगा, जिससे बारिश कम होगी। अगस्त और सितंबर के महीने में भयानक गर्मी की वजह से हीट वेव्स और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी, जिससे सूखा पड़ने जैसे हालात हो जाएंगे और इन सब चीजों का सबसे ज्यादा बुरा असर खेती किसानी पर पड़ेगा। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। लगभग 42 से 46% लोग खेती किसानी करते हैं, इस पर निर्भर है। तो कल को अगर ये फसलें खराब होती हैं तो खाने के दाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसलिए ये फ्यूचर के लिए एक अलार्म है। हमें पानी बचाने, अपने जंगलों को प्रोटेक्ट करने और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ सॉलिड स्टेप्स उठाने की जरूरत है। और इस इन्फॉर्मेशन को आप एक न्यूज की तरह मत देखो, इसे अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करो।